आई एम सॉरी, मैं गधी, इतनी बड़ी गधी हूँ, उसने मुझे इतने रुपए का इन्फ्लुएंसर बोल दिया, उसके बाद मैं गधी क्या बोल रही हूँ कि चलिए ठीक है सर, आई एम सॉरी, मेरे से जो भी गलत बोला, जबकि मैंने उसको कुछ भी गलत नहीं बोला था। उस समय मेरी बदतमीजी शायद स्टार्ट हो गई थी, बट मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं, फिर समझाए मत, कॉल काटिए और निकलिए। मेरे ये शब्द ने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि मुझे वो कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, ये उसके पैसे नहीं मिले और वो वीडियो मेरी ऐसी ही रह गई, फ्री की वीडियो, क्योंकि उनकी तरफ से प्रेशर होता है, नहीं आप यही बोलोगे वीडियो में, आप यही करोगे वीडियो में। अब मतलब ऐसे ना, जैसे मतलब पैसे ना तुमको फ्री में भीख में दे रहे हैं, हमारी वीडियो बनाने की कोई मेहनत ही नहीं है, स्क्रिप्टिंग की कोई मेहनत ही नहीं है। चलो, उसका मुझे कॉल आता है डायरेक्ट कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मतलब पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि जो ऑर्डर दोगे कि क्या करना है, आप मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा हद कर रखी यार, तुम मुझसे वीडियो करा रहे हो, आज मैं वीडियो तुमको बना के दे दूंगी, उसके बाद तुम बोलोगे नहीं यार हम तो इतने से ही अमाउंट में हमारा बजट है, तब मैं क्या करूँगी, मेरे को तो बदतमीज़ कह रहा है, मुझे तो करानी ही नहीं है। तो मैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना, ये कहावत कंटेंट क्रिएटर की लाइफ पे बहुत ही परफेक्ट बैठती है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगी वो साइड कंटेंट क्रिएटर की जो आपको कोई भी नहीं बताता। क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन करते हैं जो लोग, उनकी लाइफ कितनी सही होती है, मतलब उनको फ्री के सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, साथ में पैसा भी मिलता है, एंड बस वीडियो बनाओ, कुछ काम ही नहीं है उनको तो। बट रियलिटी कुछ और ही है। कंटेंट क्रिएटर में, मतलब कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ वो इंसान रुक सकता है जिसको एक्चुअली वीडियो बनाना पसंद है, जिसको कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, जिसको हर चीज़ में थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखती है, वही ये काम बहुत दिल से कर सकता है और लंबे समय तक कर सकता है। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखो, मुझे पता है जो भी प्रोफेशन है इस दुनिया में, सब में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है ही, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी है, बट उसके आपको नेगेटिव साइड पता होता है। बट कंटेंट क्रिएटर की नेगेटिव साइड आपको कोई भी नहीं बताता, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़, वो टोटली बर्न आउट करने वाला ये काम है आपका। मतलब ऐसा होता है कभी कभार आपको काम आएगा ना, तो एक दिन में 3-3 4-4 डेडलाइन आ जाती है आपकी, आपको कैसे मैनेज करना आपको समझ नहीं आता है, फर्स्ट सेकेंड। और जब काम नहीं होगा तो आपको कुछ भी काम नहीं मिलने वाला, मतलब टोटली बर्न आउट हो जाता है कभी कभार कि क्या करे कैसे करे समझ ही नहीं आता। आपका जो जेन्युइन काम है, जो आप रियल में करना चाहते हो, वो नहीं कर पाते। कभी कभार वीडियो बनाने का आपका मन ही नहीं करेगा, मतलब 1% मन नहीं करेगा, लेकिन स्टिल आपको उस टाइम पे भी कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। ये फिर भी चलो आपका काम है, आप करोगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव कमेंट। मतलब वो नेगेटिव कमेंट को आप कैसे हैंडल करो आपको समझ नहीं आएगा। मतलब इतने टाइप ऑफ पीपल है ना, और मैंने ये चीज़ तो, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता नेगेटिव कमेंट से, बट एक टाइम था कि मैं बस रोने धोने बैठ जाती थी कि भाई मेरे को ऐसे कमेंट कर दिया, ये कैसे बोल दिया, वो कैसे बोल दिया। बट टाइम रहते आई रियलाइज़ कि पीपल आर देयर टू जज यू, मतलब हर एक पॉइंट पे वो जज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बहुत ज़्यादा मोटी, आज भी हूँ, बट जब मैं इससे भी ज़्यादा थोड़ी मोटी थी, तब वो लोग कमेंट करते थे हेल्थ पे ध्यान दो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने डाइट की वीडियो डाली कि हाँ मैं डाइट कर रही हूँ, वो क्या कमेंट कर रहे हैं कि यार इन सब के लिए क्या पढ़ाई करो, ये तो बाद में भी हो जाएगा। मतलब हर टाइम वो तुम्हें जज करेंगे। अगर मैं ऐसे बिना तैयार हुए, मतलब नॉर्मल जैसे मैं घर में रहती हूँ वैसे करके वीडियो बना दूँ, ये कितनी गंदी लग रही है यार, मतलब इस तरह से। एंड अगर मैं बहुत ज़्यादा तैयार होकर अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर वीडियो बनाऊँ, इतनी तैयार होने वाली क्या बात थी। सो पीपल हर जगह तुमको जज ही करने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ा सच है। और ये आपको कहीं ना कहीं मेंटली इतना ज़्यादा ड्रेन आउट, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। वो कमेंट करने वाला कमेंट करके तो निकल लेता है, शायद उसको याद भी नहीं रहता, लेकिन जो पढ़ता है उससे मत पूछो। आई नो मेरे चैनल पे 99% अच्छे कमेंट आते हैं, वो 1% कमेंट ही नेगेटिव होता है, जिसको मैं कई बार डिलीट कर देती हूँ कि मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअली मुझे फ़र्क पड़ता है। मेरे दिमाग में ये बात कई टाइम तक रहती है, स्पेशली मेरे जैसा ओवर थिंकर इंसान। बट ये भी चलो साइड करो। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसा। कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, ये बहुत बड़ा मिथ है। जितना पैसा है ना, उससे दोगुना तिगुना मेहनत लगती है। कभी इस कंटेंट क्रिएटर की लाइफ को जिएगा ना तो पता चलेगा कितना ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि सपोज सबसे बड़ा जो अच्छा खासा हमें अमाउंट मिलता है वो हमें ब्रांड देती है, मतलब किसी भी हम ब्रांड के साथ कोलैब करते हैं, उनका प्रोडक्ट हम अपनी वीडियो में शो करते हैं या फिर प्रमोट करते हैं, तो वो हमें पैसा देती है। बट उसके बदले क्या होता है वो आप सुनो। मैं आपको 3 ब्रांड की स्टोरी सुनाऊंगी इस वीडियो में, और आपको लगेगा कि भाई ये तो मेरे से नहीं होगा। सुनो ध्यान से। तो हुआ क्या था कि मेरे पास 99 मतलब हमारा जो एजुकेशन फील्ड का मेरा चैनल है, उस पर 96 to 97% ब्रांड बहुत अच्छे। आपको जैसे कंटेंट क्रिएट करना करो, क्योंकि ब्रांड का मोटिव क्या है कि आप बस प्रोडक्ट दिखाओ, हमारे मतलब मार्केट में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप बताओ कि ये भी चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने ऑडियंस को दिखाओ, इफ़ उनको चाहिए तो वो लेगी। बहुत सारे जो कोलैबोरेशन आते हैं उनका यही मोटिव होता है कि उनका मन होगा तो लेगी, बस आप दिखाओ कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसके ये फीचर्स है, बस ठीक है।
उनके साथ काम करने में ना बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जो 3 से 5% होती है ना, इनका रहता है नहीं भाई आप तो बिकवा हुई, अब बिकवा हुई मतलब आपको सामान बेचने बैठना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करना है। वो ये नहीं देखते कि आपका कंटेंट उनके प्रोडक्ट के साथ अलाइन कर रहा है नहीं कर रहा, वो चीज़ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैं आपको पहले जैसे ब्रांड 1 की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, बहुत पुरानी बात है, 2024 की आई थिंक। हमारे होता है मेरे पास एक ब्रांड थी जिसके साथ मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी करी थी। फिर एक दिन रात को वो मुझे मैसेज करता है कि रात के 11 बज रहे थे, क्या आप एक शॉर्ट वीडियो कर सकते हो। मैं उस समय पढ़ ही रही थी, मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि नया नया मेरा ब्रांड के साथ कोलैबोरेट होना स्टार्ट हुआ था, तो मैं हमेशा रेडी रहती थी। एंड ही सेड कि ठीक है आप ऐसे ऐसे कर देना। मैंने उसको उसी दिन रात में एक वीडियो प्रॉपर तरीके से एडिट करके शूट करके बना के मैंने उसको भेजी रात में 3 बजे। यू कैन इमेजिन, सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के अंदर मैंने उसको वीडियो बना के दे दी। लेकिन उसने सीन ही नहीं करा। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने उसको सामने से मैसेज भी किया कि सर आपने चेक किया, नहीं अभी नहीं कराना, हम बाद में कराएंगे, सर देख लीजिए कि आपने सीन किया, कुछ भी नहीं। उसने रिप्लाई ही नहीं किया, उसने सीन ही नहीं करा, जो कि कर सकती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने छोड़ दिया। उसी ब्रांड का मेरे को इस साल दोबारा 2025 में आई गेस मुझे प्रमोशन आया था, फिर से लॉन्ग वीडियो। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मैं सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ मुझे लगता है। मैंने उसकी वीडियो कर दी, उसने मुझसे 2 वीडियो कराई जिसमें एक होनी थी, बट ठीक है मैंने कर दी। उसके बाद क्या होता है, वो मुझसे एक और लॉन्ग वीडियो, इस बार लॉन्ग वीडियो मांगता है। उसने मेरे साथ काफ़ी वीडियो कर ली, मतलब वीडियो बोली बनाने के लिए। एंड मैं बहुत, मेरा हमेशा रहता है कि हाँ ठीक है काम आए ना, इस काम को ख़त्म करते, ताकि मेरे जो डेडलाइन, मेरे बाकी जो काम है ना उन पर अटकन ना आए, बस इसको ख़त्म करो। तो मैंने उसी दिन लॉन्ग वीडियोज़ को तगड़ी सी बना के दी। कम से कम आई रिमेंबर 12 से 13 मिनट की लॉन्ग वीडियो थी। उसका मैसेज था कि ठीक है आप इसका थंबनेल अच्छा डालना। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया ठीक है आप या तो अपने एडिटर से थंबनेल बनवा दीजिए, या तो मुझे एक आइडिया दे दीजिए किस तरह का बनाना है। उसने वो मैसेज सीन ही नहीं करा, कभी सीन नहीं करा उसने। फिर मैंने उसको वीडियो बना के भेजी, उसने वो भी सीन नहीं करा। मेरी वीडियो आज तक ऐसे फ़ोन में अभी भी पड़ी हुई है कि कभी वो करा ले, बट उसने सीन ही नहीं करा। वो अगेन उसकी वही हरकत मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेट कर दी। अगेन उसका ने इस बार तीसरे नंबर से मेरे पास मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे प्रमोशन कराना है। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकती, करूँगी तो मैं Z अमाउंट में करूँगी। यानी मैंने बहुत हाई अमाउंट बोला, आप करा सकते तो बोलिए, क्योंकि आप मेरा ऑलरेडी 2 वीडियो के साथ टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अब मैं नहीं कर सकती। उसका रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि वो Z अमाउंट पे कर नहीं सकता था। उनको तो फ्री की चीज़ें चाहिए, उनको लगता है वीडियो बनाने में कोई मेहनत ही नहीं लगती। वो जब बार्गेनिंग करते हैं ना, तो वो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं वीडियो बनाना इस 2 मिनट का काम है, बस कैमरा ऑन करो और बक 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 करते रहो। ऐसा नहीं है। हाँ मैं इस समय बक बक कर रही हूँ, बट जब आप प्रॉपर एक कोलैबोरेटिव की वीडियो बनाते हो तो आपको कितनी ज़्यादा एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, आपको रेडी होना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है यार, बहुत कुछ करना पड़ता है। बट उनको लगता है फ्री में सब कुछ हो रहा है। वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट की वीडियो एडिट करने में आपको 1 से 2 घंटे लग जाते हैं कई बार। बट ये चीज़ें उनके समझ में नहीं आती। छोड़ो। ब्रांड 2, तो सेकंड ब्रांड था, उसने मेरे आज भी मतलब आज तक मुझे वो पेमेंट मिला ही नहीं है। मतलब उसको 4 साल हो चुके हैं, वो बहुत स्टार्टिंग की बात है। उसके साथ मैंने काम किया था। उसने मुझसे एक वीडियो कराई, अच्छा खासा पेमेंट आ गया, सब डन। उसने मुझसे दूसरी वीडियो कराई, पेमेंट डन, सब कुछ डन। तीसरी वीडियो कराई, जब उसने तीसरी वीडियो मुझे बोली तो मैंने उसको बाकायदा वीडियो बना के दी। उस दिन मुझे वीडियो पब्लिश करनी थी, क्योंकि मेरा एक डेड टाइम रहता था कि मुझे इस टाइम तक वीडियो देनी है। तो मैंने उसको बोला मैम मुझे ये वीडियो आज पब्लिश करनी है, तो आप अगर आज इसको वेरीफाई कर दे देन इट इज़ वेल एंड गुड। तो उसने वीडियो को वेरीफाई कर दिया। दोपहर को 2:30 बजे, मुझे याद है, मैंने शाम को 5:30 बजे उसको लाइव कर दी। उसने वेरीफाई किया, तब जाके मैंने शाम को 5:30 बजे लाइव करी। पेमेंट हमेशा ही वो वीडियो लाइव करने के 1-2 दिन बाद देते थे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 हफ्ता हो गया, पेमेंट आया ही नहीं। मैंने उसको बोला मैं करवा रही हूँ, करवा देती हूँ, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, पेमेंट नहीं आ रहा। मैंने उसको क्लियर बोला कि मैम प्रॉब्लम क्या है। मैंने वीडियो लाइव कर दी ट्रस्ट करके, 2 वीडियो हो चुकी थी, तब जाके मैंने 3rd वीडियो करी एंड स्टिल आप नहीं दे रहे हो पेमेंट। तब वो कह रही कि ऐसा, वो उस समय ना प्रमोशन कराना ही नहीं था उसका, वो मेरी गलती हो गई कि मैंने अपनी तरफ से हाँ बोल दिया। अब मैं क्या बोलूँ उसको। तो फिर मैंने बोला कि मैम इसमें मेरी गलती तो नहीं है, एटलीस्ट आप 50% तो पेमेंट करा दो, मेरा उस वीडियो में मेहनत गया है। बट शी वॉज लाइक कि नहीं मैं बात करती हूँ, मैं करवा दूँगी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन वो मुझसे कहती है कि ठीक है मैं अपनी सैलरी में से आपको दे देती हूँ। एंड दैट टाइम मुझे लगा यार क्या फिर सैलरी में से, मैंने कहा नहीं मुझे सैलरी में से नहीं चाहिए, आप बॉस से बात करो, वो दे सकते तो बताइए, मुझे आपकी सैलरी में से नहीं चाहिए। मैंने बहुत बोला, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना मैंने फॉलोअप करा। वो बार बार इसी मैं अपनी सैलरी में से दे देती हूँ। तो आई रियलाइज़ कि शायद उससे गलती हुई है एंड उसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने, आज तक मुझे उसके पैसे नहीं मिले और वो वीडियो मेरी ऐसी ही रह गई, फ्री की वीडियो। अब आते हैं हम 3rd ब्रांड के ऊपर। बहुत ही जाने माने मैथ्स के टीचर का मेरे पास बुक का प्रमोशन आया हुआ था। ये बात है 2025 की, मतलब 2025 में ज़्यादातर मेरे साथ ये चीज़ें हुई है, क्योंकि उस समय मैंने ज़्यादा कोलैब किया था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे पास प्रमोशन आता है सर का, एंड वो सर ने, मतलब उनके जो भी प्रमोशन कराते उनका, वो मुझसे एक बड़े ही
बेकार तरीके से बात करते हैं। मुझे फर्स्ट कॉल में ही लगा था कि ही वॉज लाइक ना कि वो बहुत ज़्यादा महान इंसान है दुनिया में, उनसे महान इंसान तो कोई है ही नहीं। बट मेरे को क्या है, मेरे को कोलैब करना है, मैं सब में हाँ मिला देती हूँ भाई, जैसा भी इंसान मिले मुझे क्या है, मुझे उनका काम करना है, मुझे पैसे लेना है, बात खत्म। बट वो इंसान अलग ही दुनिया में था, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझसे अमाउंट पूछा तो मैंने उनको बोला मुझे Z अमाउंट में करना है, बट उन्होंने Z/2 अमाउंट मुझे बोला उस टाइम पे। बट मेरा ऐसा था कि शॉर्ट या लॉन्ग, वो शॉर्ट बोलते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो कर देती हूँ जनरली कि चलो रिक्वेस्ट करी, उसने बहुत घुमाया, मतलब 1.5 घंटे कॉल चला है और उसमें तो 1.5 घंटे में अपनी तारीफ़ ही करते नहीं छूट रहा था। पर फिर भी छोड़ो, अब पूरी बात सुनना, मैंने Z/2 अमाउंट में उसको कंफर्म कर दिया, जो कि मेरे चार्जेस रेगुलर चार्जेस नहीं है, जिसमें मेरी मेहनत शायद, क्योंकि ये मेहनत काउंट में नहीं आती, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी मेहनत है, नहीं निकल रही थी। बट ठीक है, मैंने हाँ कर दी, ठीक है। उसके बाद उसने बुक मुझे भेज दी, ठीक है, मैंने उस बुक का प्रमोशन किया, मैंने वीडियो बना के उसको भेजी। अब मेरा मैसेज, मेरे लाइन आप ध्यान से सुनना, अगर मेरे फ़ोन में स्क्रीनशॉट पड़ा होगा मैं वो भी आप लोगों को दूंगी, आप इस चीज़ को जज करिएगा। मैंने उसको वीडियो का लिंक भेजा, शॉर्ट वीडियो का अनलिस्टेड पे, और मैंने नीचे बस इतना सा लिखा था कि सर आप पेमेंट प्रोसेस करवा दीजिए, पेमेंट रिसीव होते ही मैं वीडियो को लाइव कर दूँगी। कुछ 1 मिनट बाद उसका मुझे कॉल आता है डायरेक्ट कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, मतलब पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मतलब पेमेंट करवा दो, आपको ट्रस्ट नहीं है क्या, मतलब आप अब आप मुझे, हाँ आप मुझे ऑर्डर दोगे कि क्या करना है, आप मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा सर मैंने सिर्फ इतना बोला, मतलब पेमेंट रिसीव हो जाएगा तब मैं लाइव कर दूँगी। कह रहा नहीं, इसका मतलब क्या है कि पेमेंट प्रोसेस करा दो, रिसीव होगा उसके बाद मैं लाइव करूँगी, मुझे पता है मेरा क्या काम है, मैं कर दूँगा। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन स्टिल मैं लड़ना वरना पसंद नहीं करती। मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप पेमेंट करवा दीजिएगा, रिसीव होकर मैं लाइव कर दूँगी। कह रहा ऐसे नहीं होता, आपने ऐसे मैसेज कर कैसे दिया, वो तो उसी चीज़ पर अटका रहा। फिर मैंने उसको, मेरे को ना मुँह से निकल गया, उस समय मेरे को ऐसे बोलना नहीं था, लेकिन मैंने उसको बोला सर मेरे को पहली कॉल से ही ना आपसे बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको मुझे बात करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने ये चीज़ बोल दी, क्योंकि वो पहली कॉल से ना बहुत ज़्यादा महान बन रहा था अपने को, जिससे पता नहीं क्या ही, और बहुत अजीब बात करता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था वो। और मतलब ठीक है, तो इससे मैंने बोल दिया। उसने कहा इसका मतलब क्या है आपका, मतलब क्या है आपका। तो फिर मैंने कहा कि ये कहते मतलब क्या, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैंने आप ठीक है, तो मैंने मतलब उसको बोल दिया जो भी है। तो फिर उसको इसी का बुरा लग गया, उसने मुझसे वीडियो कराई नहीं, मतलब मेरी वो मेहनत वेस्ट, मैंने जो शॉर्ट वीडियो बना के दी वो मेहनत वेस्ट। उसकी बुक आ गई थी मेरे पास, तो उसके तो गए पैसे, बट मेरी मेहनत तो वेस्ट गई ना, उस बुक का चार्ज थोड़ा डालूंगी मैं ठीक है जो भी है। ये हुई थर्ड ब्रांड। अब फोर्थ ब्रांड आती है जो कि सबसे बकवास, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। उनको ऐसा लगता है ना कभी कभार कि ये हमें पैसे दे रहे हैं तो इन्होंने बस हमें खरीद ही लिया, अब ये जो चाहे वो हमसे करवा सकते हैं, जैसी वीडियो में करवाना चाहे करा सकते हैं। भाई ये तो देखो हमारे चैनल के साथ कुछ चल रहा है, मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने व्यूवर्स को जानती हूँ, और मैं वही करूँगी ना जो उनके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल हो। वो ये चाहते हैं कि वो जो चाहते हैं ना वो मैं अपनी वीडियो में डालूँ। कई बार ये चीज़ मैं करती हूँ, मैं मानती हूँ, मुझे करना पड़ता है कई बार कि क्योंकि उनकी तरफ से प्रेशर होता है, नहीं आप यही बोलोगे वीडियो में, आप यही करोगे वीडियो में। अब सम टाइम हम पैसे ले रहे हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। बट पूरी कहानी सुनना, मैं पहले भी एक बार वीडियो कर चुकी हूँ और उसने मुझे बोला था, मतलब बहुत ज़्यादा उसने राम कथा सुनाई मुझे 1 घंटे तक, अपने तारीफ़ के पुल बांधे। एंड उसके बाद उसने मुझे बोला कि ठीक है आप अपना, नहीं कमर्शियल भी नहीं पूछा, मैंने पूछा लॉन्ग वीडियो, उसने अपनी कथा सुना दी। कथा जबकि मुझे सुननी ही नहीं थी, उसको जेन्युइनली बोलो मुझे इस चीज़ का प्रमोशन कराना, ये हमारा है, मैं आपको व्हाट्सएप पर डिटेल भेज रहा, आप उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाना, बात खत्म। पर छोड़ो, मैंने सुन ली उसकी पूरी हिस्ट्री। उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ, मैंने उससे डायरेक्ट सिंपल पूछा आपको लॉन्ग करानी है शॉर्ट, तो उसने बोला कि मैं शॉर्ट वीडियो कराऊंगा। मैंने कहा ठीक है, अब मेरी बारी है, जेन्युइन सी बात है, मैं वीडियो करा रही हूँ, मैं उससे कमर्शियल की बात करूँगी ना, तो मैंने उसको सामने से बोला सर आप थोड़ी कमर्शियल की बात कर लेते हैं। तो उसके बाद वो हंस के कह रहा अरे आप तो डायरेक्ट ही कमर्शियल पे आ गए, अरे हद कर रखी यार, तुम मुझे वीडियो करा रहे हो, आज मैं वीडियो तुमको बना के दे दूंगी, उसके बाद तुम बोलोगे नहीं यार हम तो इतने से ही अमाउंट में हमारा बजट है, तब मैं क्या करूँगी, मेरे को तो कमर्शियल पहले से डिसाइड करने पड़ेंगे ना। तो वो हंस के कह रहा है, मैंने कहा ऑब्वियसली सर करना पड़ेगा। तो फिर उसने हाँ चलो बताओ कितना है। तो मतलब ऐसे ना जैसे मतलब पैसे ना तुमको फ्री में भीख में दे रहे हैं, हमारी वीडियो बनाने की कोई मेहनत ही नहीं है, स्क्रिप्टिंग की कोई मेहनत ही नहीं है। चलो ठीक है उनके लिए एक वीडियो है, लेकिन ये चैनल जब से मैंने बनाया है, जब से किसी ने भी चैनल बनाया है, तब से लेके जब तक उसका मोनेटाइज नहीं होता, जब तक लेके उसके ऑडियंस नहीं बनती है, तब तक वो सोचो फ्री में वो काम करता है, वो क्या उसका अमाउंट वो अमाउंट वो मेहनत के पैसे लेने का वो हकदार नहीं है। बट नहीं, उनको तो लगता है फ्री में है। पर छोड़ो, फिर उसने मुझसे कमर्शियल पूछा, मैंने उसको अमाउंट बताया कि सर मैं इतने अमाउंट में करूँगी। कह रहे तो बहुत ही ज़्यादा, इतने में थोड़े होता है। तो मैंने कहा नहीं सर ऐसा है वैसा है। फिर नहीं मैंने कहा आपको कितने में कराना मिनिमम बताइए। उसने 1/4 कर दिया, डायरेक्ट अमाउंट 1/4। तो मैंने कहा नहीं सर इतने में नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो मैंने जैसे तैसे करके हम शायद से अप्रॉक्स जितना मुझे 70% पे हमने करी थी इस बार वीडियो। तो फिर जैसे तैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो कर दी, कोई नहीं, बात खत्म। फिर अभी रिसेंट की बात है, ये लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले की पुरानी बात है। दोबारा से सर का फ़ोन नहीं आता। सर तो बड़े बिजी इंसान है, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ ना, सर बिजी इंसान है, लेकिन फिर भी उनके पास कॉल पे प्रॉपरली उनके जो भी जिनसे प्रमोशन करें उनको 1-1 घंटे फालतू चीज़ समझाने का उनके पास टाइम होता है। अब सुनना, सर का डायरेक्ट कॉल नहीं आता, मुझे किसी और का कॉल आता है एंड वो मुझे बोलती है कि ऐसा ऐसा आपने इनका प्रमोशन किया है पहले, तो इनका फिर से प्रमोशन करने का आपको करना है।
भी लॉन्च हो गए, उस समय उनकी सी PDF वगैरह थी, तो टेलीग्राम वगैरह था। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँगी। मुझे उनका कंटेंट एक्चुअली जेन्युइनली पसंद था, और तभी लास्ट टाइम भी मैं इतने कम में मान भी गई थी। तो हुआ क्या था कि मैं मान गई, मतलब कि ठीक है मैं कर दूँगी। बोला ठीक है, सर का फ़ोन आएगा। तो मैं उस समय लाइब्रेरी में थी, तो फिर मैंने वेट किया 5-10 मिनट, नहीं आया, क्योंकि सर तो बड़े बिजी इंसान, लेकिन हम लोग तो वेले इंसान बैठे हुए हैं, हमारे पास तो कुछ काम धंधा नहीं, हम तो बस सारे दिन फ़ोन लेके बैठे रहते, प्रमोशन आ जाए करने बैठ गए, प्रमोशन आए करने बैठ गए, और कुछ काम ही नहीं है हमें, छोड़ो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने 10 मिनट वेट किया, फ़ोन नहीं आया, क्योंकि मैं बाहर बात करती, बाहर बैठी थी मैं, नहीं आया। मैंने फिर से उनको फ़ोन किया, आप क्या सर को बोल सकते कि मुझे 5:30 बजे के बाद फ़ोन करेंगे, क्योंकि मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ। उनका जस्ट नहीं आया, तब जाके मैंने फ़ोन किया। तो फिर वो कह रही ठीक है। मैं अंदर चली गई लाइब्रेरी के अंदर, एंड तभी 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन आता है। अब मेरी बेवकूफ़ी देखो, मुझे उठाना ही नहीं चाहिए था, मैं उठाती आराम से 5:30 बजे, उनको ज़रूरत है, मैं भी महान बनती, लेकिन नहीं, मैं तो गधी, मैं चली गई फ़ोन उठा के बाहर फिर से बात करने के लिए। बार बार बाहर अंदर जाना आप दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब करते हो, बट स्टिल ठीक है। मैं बाहर गई, मैंने उनसे बात करी प्रॉपरली, उनके छूटते ही बात क्लास, मतलब उन्होंने मुझे क्लियर बोला, आप ध्यान से सुनना है बात, उन्होंने मुझे क्लियर ये बात बोली थी कि हमारा ना ऐप लॉन्च हुआ है, हमारी जो पहले जिसका PDF का आपने पहले प्रमोशन किया था ना, वो PDF भी अब इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, सुनना आप ध्यान से, हम PDF भी अब इसमें ऐड करेंगे, और फिर अब इस ऐप में हमने ये और एक्स्ट्रा चीज़ें करी है ऐड। और मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, आपका मुझे पहले भी कंटेंट अच्छा लगा था, ये भी अच्छा है, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से बोला कि अब कि सर आपको शॉर्ट करनी, लॉन्ग करनी, चलो शॉर्ट। मैंने कहा चलिए सर कमर्शियल कंफर्म कर लेते हैं, लास्ट टाइम जैसे ही प्राइस रहेगा। फिर से हंस के कह रहा, अरे आप तो डायरेक्ट कमर्शियल पे आ पड़ती है। ठीक है, मैंने कहा सर क्लियर करना पड़ता है ना, बाद में इशू ना हो इसलिए। उसने कहा हाँ, लेकिन इस बार हम उतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे। उसने उसमें भी और अमाउंट कम कर दिया, इस बार 50% कन्फर्म कम कर दिया उसने। तो फिर मैंने उसको बोला कि सर ये बहुत कम है। कह रहा है ऐसा नहीं होता, मुझे पता है आप लोग कितना चार्ज करते हो, ये काफ़ी है। मतलब वो इस तरह से बिहेव कर रहा है ना, जैसे पता नहीं हम बहुत सस्ते इन्फ्लुएंसर बने बैठे हैं और कुछ मेहनत ही नहीं है वीडियो बनाने में। उनकी तो यही उसकी नज़र में। आप आगे पूरी कहानी में सबसे घटिया मुझे आज तक का ब्रांड नहीं बोलो, जो भी है, ब्रांड तो है ही नहीं वो, मुझे ये सबसे ख़राब प्रमोशन कोलैबोरेशन मिला आज तक, और मैंने इसको ज़िंदगी में ना करूँ। जो इनके साथ गड़बड़े उनके साथ तो मैं ज़िंदगी में नहीं करूँगी, लेकिन इनके साथ तो ज़िंदगी में नहीं करूँगी। अब किसी के साथ ज़िंदगी में नहीं करूँगी, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं लोग मेरा। तो हुआ क्या था कि हाँ, फिर उसने मुझे प्रॉपर सब कुछ एक्सप्लेन किया। मैंने PDF वाली बात उसने क्लियर बोली है मुझे कॉल पे, याद रखना है, बात आगे काम आएगी आप लोगों के। तो उसने मुझे बात क्लियर बोली थी, ठीक है। उसके बाद फिर इसने प्राइस की बात हुई, तो उसने 50% कर दिया मेरा प्राइस। मैंने कहा चलो ठीक है, शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इस समय ना मैं डेली शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ अपलोड, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रो करना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, चैनल डेली अपलोड जा ही रहा है, तो मैं उसमें कर दूँगी अलाइन। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते इतने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को पता है कि मेरा शेड्यूल कितना पैक्ड है। मतलब सुबह मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाती हूँ, मैं 6 बजे आती हूँ। उसके बाद मुझे अपने भी काम रहते हैं, अपने भी मुझे हेल्थ है, मुझे घर के काम है, सब कुछ है। उसके बावजूद मैंने सुबह मुझे आज भी याद है, मैंने सुबह उस दिन जल्दी उठी, सारा काम किया। मैंने सुबह सनलाइट में मैंने उसकी वीडियो शूट करी थी, ताकि मैं अच्छी लगूँ, सुंदर लगूँ। तो मैंने उसकी वीडियो शूट करी, और उसने क्लियर बात मुझे PDF वाली बात बोली थी। मैंने PDF वाली बात से वीडियो स्टार्ट करके मैंने उसमें ऐड ऑन कर दी कि ऐसा ऐसा है, ये PDF आपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इस बार अब ये PDF ना आपकी इस वाले ऐप में आ चुकी है, और साथ में ये चीज़ें ऐड ऑन हो गई। बट ये चीज़ आपको मिलेगी कहाँ, तो ये चीज़ आपको इस वाले PDF में मिले, सॉरी इस वाले ऐप में मिलेगी। आप इस ऐप पे जाइए, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वो भी काफ़ी मिनिमम चार्जेस में। बहुत मिनिमम चार्जेस थे, बहुत सस्ता रखा है, ये बात तो मैं मानूंगी। उन्होंने स्टूडेंट पे काफ़ी अच्छा काम किया, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उनके नज़र में हम लोगों की कोई भी वैल्यू, द वैल्यू इज़ ज़ीरो, जो कि मुझे सबसे ख़राब बात लगी। ठीक है, मैंने उसको वीडियो बना के दे दी। पहले टेक्स्ट आता है कि मैम ये वीडियो तो नहीं चलेगी, दूसरी बनानी पड़ेगी। मतलब उसका तरीका देखो बोलने का, ये वीडियो नहीं चलेगी, दूसरी बनानी पड़ेगी। कोई सब्ज़ी या कुछ थोड़े है कि अब दूसरे में फेंक के इसको बना दूँ। यार मैंने उसमें मेहनत करी, मैंने प्रॉपर एडिट करा। एटलीस्ट अगर मुझे तरीके से बोलता ना, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने कईयों को दोबारा वीडियो बना के दी है, लेकिन उनके बोलने का तरीका होता है। अगर वो मतलब वो तरीके से बोलते हैं कि मैम इस वीडियो में ये वाली प्रॉब्लम हो गई, या अगर आप इसको ठीक कर सकते हो तो कर दीजिए, अगर दूसरी पॉसिबल हो तो प्लीज़ बना दीजिए। ये तरीका होता है बोलने का। आप रिस्पेक्ट करते हो हमारी मेहनत की, बट उसकी नज़र में बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि सर दोबारा वीडियो तो नहीं हो पाएगी, इसमें मेरी एडिटिंग गई है, स्क्रिप्ट है, टाइम है, आपको प्रॉब्लम क्या, आप जनरली मुझे ये बताइए। तो फिर उसका वॉइस मैसेज आता है कि जनरली प्रॉब्लम ये है कि आपने PDF के से शुरू कर दिया है, मुझे PDF का तो प्रमोशन नहीं कराना, मुझे ऐप का प्रमोशन कराना है, आप शुरू ऐप से करिए। तो मैंने कहा सर देखिए बाकी चीज़ें तो सेम ही है ना, स्टार्टिंग मैंने PDF का बोल दिया, तो मैं इसको रिमूव करके मैं ऐप वाली चीज़ डाल देती हूँ और फिर कंटिन्यू सब कुछ चलेगा। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, तो फिर आपको एडिट ही करना पड़ेगा। ये मैसेज उसका अगले दिन सुबह आया, तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया लाइब्रेरी में, तो उस टाइम पे कि सर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत बहस चली कि ऐसे एडिट वगैरह, क्योंकि मैं दोबारा वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी, मेरा टाइम जाता है यार, वो ये बात की वैल्यू कर ही नहीं रहा था, नहीं दूसरी आपको बनानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं सर, नहीं हो पाएगा। मैंने उसे मना ही कर दिया, मेरी मेहनत गई है पिछले वाले शॉर्ट बनाने में, लेकिन फिर मैंने उसे डायरेक्ट मना कर दिया, कोई बात नहीं छोड़ो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका मुझे तुरंत उस समय फ़ोन आता है और कहता क्या हुआ मैम, क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कहा सर मैं दोबारा वीडियो एडिट मतलब दोबारा से रीशूट नहीं कर सकती वीडियो, मेरे पास टाइम वैसे ही कम रहता है, मैं आपको इसको एडिट कर देती हूँ। तो मुझे ज्ञान दे रहा है कि अगर आप कोई दुकान पर जाती तो
तो आपको कोई नहीं, आप पैसे किसी को देती है किसी चीज़ के तो आप अच्छा सामान लेना चाहेंगी ना। मैंने कहा मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ सर। पहली बात तो देखना, ध्यान से सुनना, हर बात तो उसने सिर्फ पैसा घुसा है और मुझे कह रहा था मैं हर समय कमर्शियल की बात करती हूँ, ठीक है। और फिर क्या हो रहा था, हाँ कि पैसा आप तो समझ, मैंने कहा सर मैं जेन्युइनली समझ रही हूँ बात, लेकिन आप मुझे बोलिए मैं इस वीडियो में एडिट करके आपको देती हूँ, मैं दोबारा से सब कुछ शूट नहीं कर सकती हूँ, मेरा टाइम जाएगा एडिटिंग करने में, सब कुछ में टाइम जाएगा। फिर कह रहा कि मुझे जो प्रमोशन कराना है वो तो आप कर ही नहीं रही हो, तो फिर क्या कहते हैं आपने अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया है तो ऐसे थोड़े होता है, मेरे को जो प्रमोशन वो नहीं हो रहा तो फिर मैं आपको किस बात के पैसे दूंगा। तो फिर मैंने कहा अगर सर आपको PDF की बात नहीं डलवानी थी इसमें तो फिर आपने मुझे कॉल पर बताई क्यों, मैं आपके कोई सगी रिश्ते में, तो ये लाइन मैंने उसको नहीं बोली, लेकिन मैं बता रही हूँ मैं कोई इसकी सगी रिश्तेदार थोड़ी हूँ जो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है। वो इतना बिजी इंसान था कि उसने किसी और से मुझे फ़ोन कराया था कि आपको प्रमोशन करना है नहीं करना, और लड़की मुझे ये बोल रही थी कि सर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ना, इसीलिए वो क्या कहते हैं मैं सबसे पूछ के कंफर्म कर रही हूँ ताकि सर का टाइम वेस्ट ना हो। और उस सर ने कम से कम एक मतलब 35 मिनट 45 मिनट मुझसे बात करी थी और प्रमोशन के रिगार्डिंग कि ये हमारे ऐप में आया, बढ़िया तरीके डिटेल में सब कुछ उन्होंने मुझे समझाया। मैं मान रही हूँ हो सकता है कि उनको चाहिए होगा प्रमोशन हो तो जेन्युइनली प्रमोशन हो, इसलिए उन्होंने उस चीज़ पर टाइम दिया, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को ये भी नहीं कह रही, बट वो बिजी बन रहे थे। इस समय भी उन्होंने मेरे से मतलब कम से कम 30 से 35 मिनट बात करी है, जब ये वाली मैंने मना कर दिया प्रमोशन के लिए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर, फिर मुझे करनी नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दोबारा एडिट करके नहीं दे सकती, 2 वीडियो एडिट कर रही हूँ। ऊपर से मैंने फिर उसको ये बोला कि ऊपर से आप 50% मेरे चार्जेस करवा दिए आपने, उसके बाद आप मुझसे डबल मेहनत करवा रहे हो, और आपको अगर PDF की बात उसमें वीडियो में नहीं डलवानी तो आपने मुझे कॉल पे बताई क्यों, फिर आपको नहीं बताना चाहिए था ना मुझे, तो आपने बताया तभी मैंने डाला। उसने कहा मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मुझे उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे यही बोला था कि जो PDF का आपने किया था वो अब इसमें ऐड ऑन हो गई है, तो अब हमें इस चीज़ का प्रमोशन कराना। तभी मैंने बोला, आप मुझे उसी समय मना कर देते कि आपको प्रॉपरली ये, या फिर जिनको भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ना वो लोग हमें स्क्रिप्ट लिख के देते थे। अड्डा 247 कराता है प्रमोशन तो हमेशा स्क्रिप्ट लिख के देता है हमें, तो बाकी हमें स्क्रिप्ट लिख के देते थे। आजकल टेक्स्ट बुक भी स्क्रिप्ट देने लग गया है, क्योंकि उनको जो चीज़ जेन्युइन चरानी होती है वो उस चीज़ को लिख के देता है प्रॉपरली, तो आप लिख के देते मुझे। अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे जो चीज़ एक्सप्लेन करी उस 35 मिनट में, उसको मैंने 1 मिनट में कंसाइज करके बोला है वीडियो में। फिर उसने मुझे बोला ऐसे नहीं होता, तो मैं आप स्टार्टिंग ये करो कि हमारे ऐप से ही स्टार्टिंग करो। तो फिर मैंने बोला कि तो फिर तो ऑडियंस रुकेगी ही नहीं, वो 10-15 सेकंड में भाग जाएगी, क्योंकि उनको आपके ऐप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट है उनके फ़ायदे में, है ना। तो मैंने कहा मेरी ऑडियंस जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इस PDF में ऑडियंस एक्चुअली इंटरेस्ट है, उसको इस PDF का और वर्जन चाहिए, तो ये PDF से मैं स्टार्ट करूँगी, रुकेगी, सुनेगी, फिर आपके आगे के जो फ़ायदेमंद चीज़ है वो जानेगी उस चीज़ को लेके, बट उसको वो चीज़ सुननी नहीं है, उसको ऐप ही करना है। तो मैंने कहा सर मैं जानती हूँ मेरी ऑडियंस, मेरी व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर कैसे है, उनको क्या देखना है, किस अकॉर्डिंग वो वीडियो देखेंगे, क्या उनके लिए फ़ायदेमंद है, मैं उस अकॉर्डिंग अपनी वीडियो बनाऊँगी, ताकि जनमन मैं भी वीडियो बनाऊँ, मेरे भी व्यूज़ नहीं, क्या मतलब इस चीज़ का मेरी मेहनत वेस्ट हो। तो फिर कह रहा नहीं मुझे उस चीज़ का प्रमोशन कराने नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर कोई बात नहीं, रहने देते हैं। मुझे कह रहा है ऐसे थोड़े होता है, या 50% पैसा, मुझे पता नहीं है कि आप, उसने एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट बोला, मुझे पता नहीं है कि आप लोग इतने अमाउंट वाले इन्फ्लुएंसर हो, इतने में आप लोग वीडियो करते हो, आप लोग भी नहीं, इतने में आप वीडियो करते हो। मैंने कहा मैंने किसकी वीडियो इतने में अमाउंट करी, मुझे बताना ज़रा, मुझे क्या मेरी मेहनत की वैल्यू नहीं है क्या। तो मुझे ये बात इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई जब उसने ये वाली लाइन बोली, आप लोग इतने रुपये वाले इन्फ्लुएंसर हो, मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगी ये बात। और उसने बोला मुझको सच में वैल्यू ही नहीं है, 1% वैल्यू नहीं, मुझे इस टाइम पर रियलाइज़ हुआ। फिर भी सुनना, मैं इतनी बड़ी गधी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ आप सुनना। उसने मुझे ऐसे बोला, फिर मैंने बोला कि सर क्या कहते हैं आप मेरी मतलब, हाँ मैंने बोला मैंने किसी का इसमें प्रमोशन ही नहीं करा। और मैंने कहा सर एक टाइम पे शायद किया होगा जनरली, जब मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग होगा तब किया होगा। मैंने बोला कि एक टाइम पे किया, लेकिन जब व्यू सब्सक्राइबर नहीं आते तो नहीं करते, हम करना पड़ता है हमें। लेकिन आज जब मैंने इतना बड़ा बिल्ड किया है ये चीज़, तो उसके तो मैं चार्जेस लूँगी ना। फिर मैंने बोला आपके लिए शायद मैं ये एक वीडियो कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो पिछली मेहनत है वो भी तो इसमें काउंट हो रही है ना, आप उसको तो देख ही नहीं रहे हो। तो फिर वो बंदा दोबारा से कह रहा है कि क्या कहते हैं नहीं ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या कहते हैं वो मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग गया अपने उस चीज़ की। मुझे लगा चलो इसको रिक्वायरमेंट है, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो मेरे 10 मिनट शूट का जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा और चला जाएगा, मैं कर देती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है सर, आई एम सॉरी, मैं गधी, इतनी बड़ी गधी हूँ, उसने मुझे इतने रुपये का इन्फ्लुएंसर बोल दिया, उसके बाद मैं गधी क्या बोल रही हूँ कि चलो ठीक है सर, आई एम सॉरी, मेरे से जो भी गलत बोला, जबकि मैंने उसको कुछ भी गलत नहीं बोला था, कुछ भी गलत नहीं बोला था, मैं सर करके बड़े तरीके से बात कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं आपको, आप मुझे वॉइस मैसेज प्रॉपर भेजिए, हम कॉल पर डिस्कस नहीं करेंगे, आपको क्या वीडियो करानी करें। इतना बदतमीज़ कह रहा मुझे तो करानी ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, मेरा और अपना टाइम दोनों का टाइम क्यों वेस्ट करो, नहीं करें तो जाइए। फिर मुझे इतना तेज गुस्सा आ गया। आई नो इस समय मेरी बदतमीज़ी शायद स्टार्ट हो गई थी, बट मैंने उसको बोला कि क्या कहते हैं फिर समझाए मत, कॉल काटिए और निकलिए। मेरे ये शब्द से मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि मुझे वो इतने रुपये वाले इन्फ्लुएंसर वर्ड मेरे दिमाग में बसा हुआ है, इतना घटिया इंसान, उसको इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी यार। तो उसको लगता है फ्री में वीडियो बन रही है, उसको लग रहा है फ्री में ही मैं उसको दे दूँ कॉन्टेंट। पागल है क्या वो, मतलब उसको पता नहीं क्या है, ऐसे तो फ्री में जाके कराए किसी और से, मैं नहीं कर सकती। मैंने उसको बोल दिया कि नहीं सर
मैं नहीं कर पाऊँगी। और फिर मुझे कह रहा है कि नहीं सर, फिर एक्सप्लेन कर रहा है दोबारा से। मैंने कहा सर जस्ट कॉल कट दी कॉल, मैंने 2 बार बोला जस्ट कट दी कॉल, जस्ट कट दी कॉल। मुझे इतना गुस्सा है, मैंने कॉल काटा और बस मैं जा चली गई अंदर। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ ना, कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है ना, मैं थोड़ी सी मतलब पता नहीं क्यों अजीब ही, मतलब मैं बहुत थोड़ा सा काँपने लग गई, मैं डर गई, थोड़ा सा काँपने लग गई थोड़ा। और मैं डर जाती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं मैं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, ये हो गया, लड़ाई हो गई। अब जब तक मैं ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताऊँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। तो फिर मैंने बस कॉल किया, फिर राम कहानी पूरी की पूरी सुनाई, तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिली। मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे साथ कुछ भी हो मुझे बताना ही बताना, जब तक मैं नहीं बताऊँगी मुझे चैन नहीं ही पड़ता है। तो ये था, तो फिर उस दिन मुझे तब जाके शांति मिली। तो ये भी लेटेस्ट ब्रांड के साथ मेरा जो हुआ था वो है ये। तो कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट द ईजी थिंग, आई नो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है, बट इसके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इसमें। तो कंटेंट क्रिएशन में वही रुक सकता है जिसको जेन्युइनली वीडियो बनाना पसंद है। जैसे मुझे एक्चुअली वीडियोस बनाना पसंद है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना पसंद है, मुझे अपनी लाइफ शेयर करना पसंद है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि चलो पर्सनल लाइफ अलग और प्रोफेशनल लाइफ अलग, बट मुझे पता नहीं मेरी पर्सनल लाइफ भी शेयर करना पसंद है। आई जस्ट वांट कि सब लोग जाने कि लाइफ में ये सब चीज़ें होती है, जेन्युइन, ये चीज़ रियल है। मुझे रियल चीज़ दिखाना ज़्यादा अच्छा लगता है रैदर देन वो एस्थेटिक और फिल्टर वाली लाइफ मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे कई बार मैं भी फ़िल्टर लगा लेती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स, बट मुझे हमेशा से पसंद है मैं अपनी रॉ रियल लाइफ दिखाऊँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।